बच्चे हो क्या रहा है कि L1 एक लाइन है जो कि बोल रहा है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। L2 एक लाइन है जो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। दो लाइन है ना। वो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट द लाइन L3। भाई साहब अनुराग जी यहाँ समझिए ना। हाँ बुक खोल रखे हो तो यहाँ, अच्छा बुक खोल रखे हो तो फिर ठीक है। अच्छा उसमें खोला है क्या? हाँ ठीक है। हाँ L3 को P और Q पे कट करता है, क्लियर? यानी L3 एक लाइन है, उसको दोनों लाइन कट करता है। आ जाते हैं बच्चों, ये लाइन है मान लीजिए L2, ये हो गया दोस्त कुछ ऐसा, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन और दूसरा लाइन है दोस्त जो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 यानी x यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू माइनस 2x है ना। यानी स्लोप नेगेटिव है तो एग्जैक्ट होना चाहिए इस लाइन में, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। स्लोप y इक्वल टू mx में क्या होता है? स्लोप नेगेटिव y इक्वल टू mx प्लस c होता है जो मेन स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है। y इक्वल टू mx हो तो उसमें इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, कहाँ से पास होता है? ये बता चुका हूँ पहले ही। तो y इक्वल टू माइनस 2x कुछ ऐसा जा रहा है, y प्लस 2x इक्वल टू 0। ओके, अब तीसरा बोल रहा बेटा कि तीसरा एक लाइन है y इक्वल टू माइनस 2। अरे नीचे बनेगा ना। चलो आ जाओ आप, मैं ऊपर सोच के बैठा हुआ था, ये नीचे बन गया। कोई बात नहीं, y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू x और y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो P Q ठीक है बच्चा। अब आपसे बोल रहे बेटा कि द बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, ये किसको L1 बोला है? इसको बोला है L1, किसको बोला है? L1 बोला है इसको, और L2 बोला है हमने इसको। इनका बाइसेक्टर इसको R पे कट कर रहा है, इसको कहाँ पे कट कर रहा है? R पे। तो आपसे पूछ रहा है बेटा PR और RQ का रेशियो, PR और RQ का रेशियो। पिछले ही क्लास में बोला था कि एंगल बाइसेक्टर जो है ABC, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो BD बाई CD इज इक्वल टू AD बाई AC, यही बोला था ना दोस्त। तो PR बाई RQ इज इक्वल टू OP बाई OQ। अग्री हो? यस सर। बेटा ये बात तो पक्का है ना कि y इक्वल टू माइनस 2 हर जगह आता रहेगा। तो y इक्वल टू माइनस 2 तो x भी माइनस 2 माइनस 2। यस सर। यहाँ आ जाओ, अगर y इक्वल टू माइनस 2 है तो y इक्वल टू माइनस 2x यानी x इक्वल टू 1 यानी 1 कॉमा माइनस 2। OP निकाल लिया, OQ निकाल लिया, आ गया रेशियो। कोई दिक्कत? चलिए OP कितना आया मेरे बच्चे? OP आ जाओ। OP तो हो गया ऑरिजिन से, कोई टेंशन ही नहीं लेना सर। माइनस 2 कॉमा 0 से कोई फर्क पड़ता है क्या? तो यानी क्या हो जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 4 प्लस 4 रूट 2। OQ प्यारे बच्चे अंडर रूट 1 प्लस 4 रूट 5 चलेगा। तो हमारे पास जो आ गया मेरे प्यारे बच्चे, OP कितना? 2 रूट 2 अपॉन रूट 5। बिकॉज अच्छा पहला है स्टेटमेंट 1 दिया बेटा, द रेशियो PR बाई RQ इज इक्वल टू 2 रूट 2 बाई रूट 5। फर्स्ट तो सही है, ठीक है। सिंपल था, इसमें तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट का कोई जरूरत ही नहीं था। तुम्हारे पास ये अगर 10th क्लास के बच्चे रहते तब भी तुम्हें आ जाता। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, आते हैं ना सेकंड स्टेटमेंट आते हैं। ये था कि तुम्हारे लेवल पे नहीं था। सही इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर टेंशन पढ़ते नहीं कम हो। समझ में आई बात? हाँ, अब बोल रहा है स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट 2, इन ए ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल डिवाइड इट इनटू सिमिलर ट्रायंगल। क्या ये सही है? नहीं सर, कैसे? फिर तो ये सेम सर ऐसे तो आपने भी सर ऐसे किया। सिमिलर का मतलब क्या होता है?
कांग्रेंट नहीं है, कांग्रेंट रेशियो सेम होनी चाहिए। नहीं रेशियो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। साइड सेम अगर तुम बोलते हो बेटा कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो देखना तुम लोग BD बाई CD इज इक्वल टू बोला तुमने AB बाई AC, तीसरा साइड बन जाएगा AD बाई AD। तो ये तो इक्वल हो जाना चाहिए, B और D तो मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या ये मिड पॉइंट है? नहीं है। यानी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो क्या होगा बेटा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट C होगा। क्लियर हो गए? सर तो अगर ऐसे कट कर रहा है तो P R मिड पॉइंट हो गया ना, हाँ? R मिड पॉइंट हो गया। कहाँ मिड पॉइंट था? मिड पॉइंट होता, अगर सिमिलर होता तो मिड पॉइंट हो जाता ना। तो R कैसे निकालना? हाँ R निकाला कहाँ? हमने सिर्फ ये बोला कि एंगल बाइसेक्टर अगर ये है तो ये साइड्स को, सामने वाले साइड्स को दो रेशियो में डिवाइड करता है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। हमने स्पेसिफिक किया। कोई दिक्कत दोस्त? नो सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? नो सर। क्या बोला गया कि 3 लाइन थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये लाइन है, 2 लाइन है ना। 2 लाइन है, दोनों लाइन का मैटर दिया हुआ है। एक लाइन है P इंटू पी एस स्क्वायर प्लस 1x माइनस वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0। दूसरा पी एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है कॉमन लाइन से, एक कॉमन लाइन से, ठीक है। जब कॉमन लाइन से परपेंडिकुलर है, अब 2 लाइन जब एक कॉमन लाइन पे परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे बच्चों, यानी दोनों पैरेलल है। यानी दोनों लाइन पैरेलल। पैरेलल में क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे अनुराग? सर अनुराग हो कौन रख? कोएफिशिएंट सेम और कुछ? सर और कुछ? कोएफिशिएंट सारे सेम नहीं होते, वहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं लास्ट में जाके। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। कोई और कॉन्सेप्ट? एंगल क्या करोगे? एंगल तो पता ही है। स्लोप इज द बेस्ट ऑप्शन। यस स्लोप इज द बेस्ट ऑप्शन। स्लोप क्या होता है? कोएफिशिएंट माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। चलो इसका स्लोप निकालो। अच्छा यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जब भी आएगा ये एग्जैक्टली 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू। हाँ सर ऐसा नहीं कर सकते कि y को tan x plus c की फॉर्म में कर दिया हमने और फिर जो x का कोएफिशिएंट है वही तो हो रहा है। इक्वेट कर दिया। स्लोप ही तो निकाल रहे हो। क्या स्लोप ही तो है। अब तुम y इक्वल टू x प्लस c वाले फॉर्म में करने हो या तुम डायरेक्टली ले लो ना माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y। पहले उस फॉर्मेट में करोगे फिर स्लोप उठाओगे, पता ही है स्लोप उठाना है ना। माइनस एक वैल्यू होता है। हाँ, वही। तो जो आपने डायग्राम बनाया था कि 2 लाइन पैरेलल होगी, क्या होता है सर? एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। हाँ तो क्या होगा? पैरेलल लाइन का कोई लिमिटेशन है क्या? पैरेलल आगे भी हुआ है। समझ आई बात? इसलिए है ना। तो आइए दोनों लाइन का स्लोप इक्वल तो अच्छा ये जब भी ना वैल्यू वाली बात है तो थोड़ा सा ढंग से करना, बड़े काम की चीजें हैं। कॉमन लेना, ये कट मत करना, तो सारी चीज बड़े से जोड़ से करना। वैल्यू वाले में सब पता चलता। आज पहले m1 स्लोप माइनस में x का कोएफिशिएंट ये सारा अपॉन में y का कोएफिशिएंट यानी p इंटू पी स्क्वायर प्लस m2 चले माइनस में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब एक कट सकता है ना, तो माइनस p स्क्वायर प्लस 1 यही ना। यस सर। किसी को दिक्कत है तक? नो सर। आ जाओ। m1 इक्वल टू m2 बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे ना करके हमें ऐसे नहीं करना कि कट कर दो, मत करना, ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ पे कट हो जाए तो ये लो सर येलो सर। अब येलो सर हो जाएगा, तुम लोग येलो सर की जगह येलो सर हो जाएगा। अब सामने वाला कर देगा रेड सर। ठीक है बट क्यों नहीं कर सकते? बता तो रहा हूँ ना, सॉल्यूशन कट जाते हैं ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो तुम्हारा 3 बनने वाला था तुम्हारा 1 पे अटक गया। येलो सर मत करना, मैंने पहले ही बोला सावधान इंडिया। हां नहीं हो तो देख लो सावधान इंडिया। येलो सर मत कर लेना अनुराग, नहीं तो रेड सर हो जाएगा, है ना। अनंत तुम रेड ही डायरेक्टली मत कर देना, नहीं तो तुम्हारे ब्लैक होगा फिर। समझ गए? आ जाओ तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू माइनस में पी स्क्वायर प्लस, इसको भी ले जाओ, p इंटू पी स्क्वायर प्लस वन इंटू पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। पी स्क्वायर प्लस वन कॉमन करते हैं, p प्लस वन इक्वल टू 0। p इक्वल टू माइनस वन, एक जगह होगा पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। प्लस माइनस वन नहीं होगा, वही तो पूरा बोले नहीं होगा। सर देखो वैसे ऐसे काट आज तो अभी के लिए आ गया बेटा, अब ऐसा रहता पी स्क्वायर माइनस वन, तो ये लो सर पी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? अच्छा वैसे क्लियर हुआ? यानी कितने वैल्यू के लिए? एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो। हाँ वो वैल्यू माइनस हाँ ये M1 नहीं था, ये M2 था, गलती से समझ गए? हाँ नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे बाद में सर ये तो M1 इक्वल टू देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जब लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या होगा? सॉल्यूशन सॉल्यूशन है, तो सैटिस्फाइड करवा दे Yes, sir. तो आ जाते हैं b की वैल्यू 13y5 प्लस 32yb इक्वल टू 1। अग्री? 5b is equal to 13b plus 160 is equal to 1। 13b plus 160 is equal to 5b। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस से माइनस, यानी 8b is equal to minus 160, b is equal to माइनस minus 20। यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. यानी जो इक्वेशन बना एक्चुअली में वो है x upon 5 plus y minus 20 is equal to 1। तो बच्चा इधर से जाइए, Minus 20x plus 5y माइनस 20x प्लस 5y equal to minus 100. is equal to minus 100, यानी माइनस 20x प्लस 5y प्लस 100 is equal to 0। ये कौन सा लाइन आया? L1 L लाइन ना, L और K है ना, हाँ L आया। K निकालिए, K का लाइन K की बात करता है, इसको L लिख दें। x को पॉजिटिव करने किसी को भी पॉजिटिव कर ले या ना भी कर कभी। Coefficient x K के लिए बेटा 3x 3x plus 3y equals to 3c. cy 3c. इक्वल टू 3c, तो K 3x प्लस cy माइनस 3c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा? अच्छा अब बच्चा पैरेलल बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है, तो ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट, माइनस 20/3 इज इक्वल टू 5/c, c इज इक्वल टू 15 माइनस 20, यानी माइनस 3/4। चलेगा? किसी को तकलीफ यहाँ तक? के जो लाइन आ गया, के जो लाइन आ गया हम लोगों के पास, के लाइन वो क्या आ गया? 3x माइनस 3y/4, अब माइनस माइनस प्लस 9/4 इक्वल टू 0। अग्री कर रहे हैं? L हमारे पास जो आ गया प्यारे बच्चे 12x माइनस 20x प्लस 5y प्लस 100 इक्वल टू 0। मैंने बोला था बच्चे सबसे पहले अगर आपको दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस Simplest निकालना form में है तो उसका कोएफिशिएंट सेम करेगा। क्लियर? ए और बी का कोएफिशिएंट सेम करेगा। तो यहाँ 20 है, यहाँ 3 है, हाँ तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से। LCM ले लेते हैं। वही तो एलसीएम होता भी वही है, एलसीएम होता भी वही है 20 से। और वो भी एक काम करें, इसको पॉजिटिव करें, हाँ पॉजिटिव करें। हाँ, सर 20x minus 20x minus 5y इसको लिख लो 20x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0। अच्छा अब k को फिर से बनाओ, k को 20 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से, और क्या बन जाएगा k? 60x माइनस 60y यानी माइनस 15y प्लस 45 इक्वल टू 0। L 60x माइनस 15y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस
C1 minus C2 upon under root a square plus b square का मॉड्यूलस। सर एक चीज पूछना चाहता था। हाँ पूछो। सर दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, अगर बीच में एक साइन प्लस हो जाता तो क्या ये फिर भी पैरेलल होती? नहीं, नहीं होती ना। कोएफिशिएंट सेम विद साइन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से सेम नहीं, विद साइन भी सेम होना चाहिए, है ना? यस सर। तो 45 माइनस माइनस 300 यानी प्लस 300 अपॉन a स्क्वायर यानी 3600 अब प्लस कितना बच्चों 225 का मॉड्यूलस ये ना 345 अपॉन 3825 सर तो साइन के साथ ना कोई दिक्कत माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चा। हां ठीक है गलती हो गया मेरे से, मैं सोचता ही नहीं हूँ तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गलती यार। हो गई। सर आपने सर एक बात बोली थी हाँ। कि जब भी सर पैरेलल लाइंस लेते हैं तो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में करते हैं। हाँ कर दो रिड्यूस फॉर्म में, हाँ, और इसमें कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है कर दो रिड्यूस फॉर्म में, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बताया 5 से सबको कर दो, हाँ वही। क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? Yes, क्या है sir. ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? सी होना चाहिए प्लस सी सर। ऑप्शन होना चाहिए 20। अच्छा तो देख लो 17 है मतलब देख लेना, वो कर लोगे ना, बाकी से तो कर लोगे। क्या है आंसर? सी आएगा। 23 बाई रूट 17 है क्या? हो गया, बस बात खत्म है। चलो कर लो। हाँ ये रूट 17 लो ना। वो बच्चे यार ये कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ बच्चों आज बच्चों 1 1 1 रिफ्लेक्शन वाला है ना, एक्स एक्सिस उस पे रिफ्लेक्ट होता है अपॉन एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस क्या हो गया? मिरर इमेज। हाँ है ना, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर आएगा वहीं पे एक चीज याद रखना बेटा, इंसिडेंट रे और लाइन ऑन द सेम रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कंकरेंट पॉइंट। कंकरेंट यानी तीनों एक ही जगह से पास करेगा, यस है ना? तो इंसिडेंट रे क्या है बेटा? बोल रहे बेटा रे ऑफ लाइट, रे जो है इंसिडेंट रे, एक तरीके से यही कहूँ इंसिडेंट रे जो है बच्चा वो है x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, चलो पहले अच्छे से कर्व बना देता हूँ। ये अगर लाइन बनाऊं -1 by रूट क्या आ रहा है सर? तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू रूट 3, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। हाँ, सर। आ गया इंसिडेंट रे। क्लियर? इसको कहाँ पे कट करेगा? रूट 3,0 पे एक्स हाँ, ठीक है। बच्चा नॉर्मल इसी पे परपेंडिकुलर बने, क्योंकि कंकरेंट होता तो यहीं से ये पास करेगा नॉर्मल। यस सर। ये नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल जो हो गया बच्चा नॉर्मल, इसका क्या इक्वेशन होगा बेटा? y x इक्वल टू रूट 3 यस सर। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर हो गया सबको? Yes, yes. यही होगा लाइन का इक्वेशन नॉर्मल का। और जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा बेटा ये कुछ ऐसा जाएगा बच्चा, Yes, sir. अग्री कर रहे हो? Yes, sir. अच्छा अब देखो दो तरीके से समझने के लिए दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तुम्हारे पास ये पॉइंट है, अब देखो इसका पहले स्लोप देखो, इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप देखो कितना होगा? -1/3। इस लाइन का अगर मैं बोलूं ये लाइन x प्लस रूट 3y माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आ गया बच्चा? -1/√3। -1/√3 का मतलब कितना हो गया बेटा? 150 डिग्री। अरे काम करो पॉजिटिव में निकाल लो ना पहले, 1/√3 30 डिग्री और 180 माइनस 30 हो गया कि नहीं? यानी -150 डिग्री यानी 150 डिग्री, यानी इसका जो स्लोप हो गया बेटा ये टोटल एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। 150 डिग्री। 60 हो जाएगा। नहीं, हाँ, करो। ठीक है, अब आ जाओ बच्चा। अब ये देखते हैं बेटा कि ये जितना बनाएगा उतना ही ये जाएगा। ये 120 बनाएगा। नहीं सर, आपने बताया कि पूरा एंगल 150 है, तो जो बचा हुआ है वो पूरा 150 बेटा, इसका स्लोप 150 हो जाएगा। नहीं तो एक काम करो ना, छोड़ो ना बच्चा, इधर का जितना एंगल बन रहा होगा इधर निगेटिव में बन रहा होगा। यस एक क्लॉकवाइज बनाएगा सुनो ना दोस्त,
चलो ना, तुम्हारे पास इसका पता है ना, इसका ये नहीं, ये एंगुलर, ये एक तरीके से कहूँ इंक्लाइनेशन है इसका, इन दोनों के साथ सेम इंक्लाइनेशन है, कह दे। तो एक काम करते हैं, इसका हो गया, इसका जो m हो गया -1/3, इसका m हो गया कितना बेटा, इसका m एक सेकंड इंफिनिटी हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सही है ठीक है, सर इसका m -1 -1 नहीं होगा उसका m इसका m निकाल ही नहीं पाओगे, वही तो इंफिनिटी बोलता होगा। m निकाल ही नहीं पाओगे सर -a/b एंगल बिटवीन टू लाइंस तो निकाल ही सकते b हैं तो है ही नहीं, 0 एंगल बिटवीन टू लाइंस देख कर ही बता सकते हैं सर। ये पूरा 90 है हाँ। और इधर से 31 आ रहा है, तो इनके बीच में आएगा 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ 60 हो जाएगा। 66 तू रुको, पहले देखो सुनो, हमारे पास क्या क्या आपको बन सकता है, पहले ध्यान से सुनो, एक ही पे भागो, एक ही पे मत भागो। हमारे पास ये बन सकता है कि सर ये दोनों जो लाइन है, इसका अगर थीटा है तो इसका भी थीटा हो सकता है, थीटा हो सकता है। तो एक काम करो ना, इससे जितना एंगल बना लो उतना इधर कर लेते, तो इससे जो स्लोप वाला खेल खेलोगे ना, ये नहीं खेलने देते, ये अनडिफाइंड है क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, इसका इंक्लाइनेशन की बात करो तो इसका 90 डिग्री, तो ये अनडिफाइंड हो जाए, बात समझो। तो स्लोप वाली कहानी इसको इंक्लूड करके करना हमारे लिए मुश्किल होगा, समझ में आई बात। तो स्लोप वाली कहानी ऐसे क्यों शिवांश, स्लोप वाली कहानी इसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? सर इसमें स्लोप फाइंड ही कैसे करता है सर, इसमें स्लोप फाइंड ही कैसे करता है सनद वहाँ पे कोई प्रॉपर इक्वेशन भी थोड़ी बन पाई। नहीं स्लोप पूछ रहा, स्लोप पे क्यों नहीं खेल सकते इसके? सर स्लोप तो फिर हम इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे ना, पर वहाँ पे इक्वेशन बन रही है। भाई मैं लोग नीचे दूंगा ये सब। सर एंगल 90 डिग्री है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एक्स एक्सिस एंगल 90 डिग्री है सनद, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए खेलना मुक्ता होगा। तो फिर कुछ और जुगाड़ लगा, फिर कुछ और देखा, फिर पता चला फिर पता चला सर इसका जो टोटल एंगल है ना 150 टोटल, ये अब ध्यान से सुना, ये पूरा 90 है, तो यानी ये कितना रह गया होगा 60। तो ये भी कितना- 60 होगा। हाँ, ये बात ठीक है, तुम्हारी बात क्या है बच्चा, लेकिन वो क्यों नहीं करेंगे, वो जान तो लो क्या करना है, ये जानने के बजाय ये जान लो कि क्या नहीं करना है, तो ज्यादा सही। कि क्या करना है बहुत सारे हैं, क्या नहीं करना वो बहुत कम हो। समझ में आई बात? तो मैं वो भी, अब ये 60 बेटा, तो ये 30 डिग्री, तुम्हारे पास स्लोप मिल गया दोस्त। स्लोप क्या हो गया, इसका जो स्लोप हो गया वो हो गया tan 30 डिग्री, तो 1/√। पॉइंट स्लोप लगा इसका इक्वेशन क्या हो गया बेटा सर, ऊपर वाला x को दो, नीचे वाला y 1 into x, x माइनस √3 into y, और वो भी माइनस x, और ये कहाँ से पास कर रहा है, 3 से √3 √3, 0, तो √3 और यहाँ पे 0, x माइनस √3 है क्या, कोई दिक्कत है बच्चा? यही था सर रिफ्लेक्शन। इसका फिर कोई और मेथड अच्छा एक कोई और दिक्कत? इसमें जैसे इसमें क्या किया, एक्स मिरर है, ऐसे कोई लाइन को भी मिरर कर सकते हैं, कोई लाइन की गिवन लाइन को भी मिरर कर सकते हैं, कोई नहीं है, हाँ सर फिर उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ सर रिफ्लेक्टेड रहेगा वो क्राइटेरिया आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन बन रही है, बस बीच में साइन का चेंज है। क्या यहाँ पे? हाँ सर दोनों इक्वेशन सेम बन रहे हैं, सर बीच में बस साइन का चेंज है। वो सर बस इसलिए वजह है कि x एक्सिस के रिस्पेक्टिव में दिया हुआ है, वरना कुछ अलग बन सकती थी आराम से। नहीं सर जितना रिफ्लेक्ट होगा सर उतना ही तो। अच्छा रूल क्या है बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दोनों एंगल इससे। अदर में क्या करना, अदर में ना ये कर सकते हो कि ये इंक्लाइनेशन वाला हरकत कर लेगा, हाँ सेम लाइन है ना, इसका अगर m है, इसका m1 है, इसका m2 है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट हो जाएगा, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इज इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2, इससे m2 निकल जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पे नहीं खेल सकते रिश्ता, वहाँ पे 90 यहाँ पे नहीं खेलेंगे। तो सारी बातें जाननी चाहिए बेटा, होगा एक्चुअली वही रूल, लेकिन यहाँ पे खेलना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना? तो अभी ऐसा ना क्लियर?
चलिए एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे खेल सकते हैं, 1/m निकाल सकते हैं। m अगर अनडिफाइंड तो 1/m 0। चलो एक बार देखते हैं, उससे भी करते हैं, एक बार आते हैं उससे भी, हमारी मर्जी, हम उससे भी करके देखते हैं। आइए दोस्तों, आइए मान लिया इसका स्लोप ये अनडिफाइंड है, m तो tan 90, ये तो m इंफिनिटी हो जाएगा ना इसका। इसका m1 बोल देता हूँ, इसका m2 हमें नहीं पता, अभी तो आ गया ना m2, हाँ, अभी हमें नहीं पता। चलो आ जाओ, देखो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m इज इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। एक काम करो, m दोनों जगह से कॉमन, हर जगह से निकाल लो, तो m यहाँ से निकालोगे m1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन m कॉमन करो तो 1/m प्लस m1, यही होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस m2 बाई m अपॉन m कॉमन तो 1 प्लस m2, 1/m1, 1/m1 प्लस m2। सर माइनस थोड़ा थोड़ा इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा m कॉमन किया 1 माइनस m2 बाई m, है ना, अपॉन m कॉमन किया तो 1/m प्लस m2, और 1 अगर m इंफिनिटी तो 1/m 0। बात समझ गए? तो आ जाइए किसी भी बात कर लेते हैं। 0 माइनस 1 अपॉन 0 तो भी खत्म, इज इक्वल टू m1। अग्री कर रहे हो? यस सर। अच्छा, और इधर आप ये कट गया तो 1 अपॉन m2, यानी m2 इज इक्वल टू माइनस m1। हाँ या ना बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? ऐसे भी कर सकते थे दोस्त। अगर तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3, क्योंकि ये माइनस में माइनस 1/√3 तो ये हो जाएगा 1/√3, चलेगा। इससे भी निकाल सकते हैं। ऋषा समझ में आई बात? तो सोच समझ के करना चाहिए, दोनों बातें करो आप, दोनों तीनों बातें, सारी बातें करो आप, जितना मेथड से यूटिलाइज कर सकते हो, जितनी चीजें जान सकते हो, एकदम रिलैक्स होकर जानो। क्लियर? चलिए और बताइए दोस्त। 103 को एंगल में उससे इसको पीछे से एक और में देखेंगे दोस्त क्या करना है बच्चा। हमारे पास बोल रहा है कि ये क्या है हमारे पास, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू आर का एक एंगुलर बाइसेक्टर बताओ, है ना, पी क्यू आर का एंगुलर बाइसेक्टर बताओ। क्लियर हो यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बोलो मुझे। इसके लिए कितने वेज, हम कितने वेज पे यहाँ पे कर सकते हैं? तो देखो मैं यहाँ पे कितने वेज से कर सकते हैं। सबसे पहले ये तो 180 इसका इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन देखते हैं क्या होगा, 1√3 ना 60 डिग्री ना, ये 60 और टोटल ये 180, यानी इनके बीच में टोटल एंगल 120 था, यानी ये 60 और ये 60, यानी टोटल इंक्लिनेशन इसका 120 और एक पॉइंट दिया हुआ। सबसे पहला इजी मेथड हो गया कि नहीं हो गया? 60 डिग्री होगा। 3x माइनस 3√3 तो सर उसका स्लोप 1/√3 आएगा, तो 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। अरे स्लोप कैसे होता है? 1/√3 सर 1/√3 होगा। अगर इक्वेशन बनाएंगे हम हाँ। स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 3√3। और ये और वैसे बेटा इसको करके देखो ना, y इक्वल टू mx में जा तो रहा है ना ऑरिजिन से, क्या होगा, y इक्वल टू √3x, मिल गया तुम्हारे पास स्लोप, है ना, y 3 है, x 3 है, तो y के लिए क्या है, √3 मल्टीप्लाई करो, √3x यानी 60 डिग्री। एक तो ये हो गया कि सर इस लाइन का इंक्लिनेशन हो गया, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, QM is angular bisector of angle PQR। अग्री कर रहे? पॉइंट क्या है, स्लो किया क्लियर? यहाँ तक इसको नहीं करना है, इस ये हो जाएगा, ऐसे भी करो, 120 डिग्री हो गया, यानी -√3 और 0,0 से पास करना है, y इक्वल टू -√3 क्या? नहीं हाँ है y को -√3x हाँ सी, हाँ सी था ना, y इक्वल टू -√3 एक हो गया, एक हाँ
y is equal to minus root 3x. हाँ -3x। एक तो ये हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा, तुम लोगों में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपने तो ये भी पढ़ा था कि एंगुलर बाइसेक्टर है ना, एंगुलर बाइसेक्टर भी तो बोला था, तो उससे मुझे करके दिखा, है ना। तो आज आप PQ का लाइन लिखो, LPQ, PQ इक्वेशन ऑफ PQ क्या लिखोगे? y is equal to 0. क्योंकि एक्स एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ QR, इक्वेशन ऑफ QR तो क्या होगा 60 डिग्री है ना, y इक्वल टू √3x यानी y √3x माइनस y इक्वल टू 0। एंगुलर बाइसेक्टर का कुछ इक्वेशन बताया था, इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। क्या था a1x plus b1y plus c1, इधर से a1x plus b1y plus c1 upon under root a1 square plus b1 square equal to plus minus under a2x root sorry a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square, है ना। आ जाओ बच्चा, a1x b1x कुछ नहीं है, सिर्फ y हो गया, हाँ या ना, अपॉन में √1 हो गया, क्योंकि और कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है। इसके लिए देखो ना 0x 0y 0x plus 1y plus 0, तो y इसमें आओ √3x प्लस माइनस √3x माइनस y अपॉन 2, यही ना, अंडर √2 नहीं, हाँ अच्छा ठीक, एक ही बात। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, पहले प्लस वाला करेंगे यानी 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3x माइनस y। तो ये देखो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना दोनों के बीच में, या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है ये Acute. जो दोनों रख ले अभी के लिए, दोनों में कुछ पूछा नहीं, एक्चुअली ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर दोनों के बीच में 120 डिग्री बनता है। अच्छा हाँ। बाइसेक्टर जो था दो तरह का, क्या एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल का, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री है 120, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हुआ ना बेटा। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में क्या रूल था, हम पहले देखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव वाला लेता है, अगर ये स्मॉलर देन 0 तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव वाला लेता है। तो a1 इसका क्या है बच्चा, x का कोएफिशिएंट 0 यानी 0, y1 1 आ गया, और 1 into इसका 1 और इसका -1, यानी क्या होगा नेगेटिव वाला लेगा। क्लियर हो गया, a1 into a1 b a1 a2 b1 b2 स्मॉलर देन 0 तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव वाला होगा। क्लियर हो यहाँ तक, तो आ जाओ 2y माइनस √3x प्लस y, तो y इज इक्वल टू माइनस √3x। हो तो गया बेटा, कैसे नहीं आ रहा बच्चा, यानी y प्लस √3x। सर मैंने तो प्लस वाली वैल्यू ली, मैंने माइनस भी तब भी तो आ देखो गया था तेरा y इक्वल टू y प्लस √3x इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है बच्चा, दोनों तरीके से। चलो पॉज कर लो।